Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. The word Ayurved is composed of two words, that is आयु and वेद. और इस आयुर्वेद शब्द को समझने के लिए वेद शब्द को समझना और उसमें रही हुई विद धातु को समझना बहुत ही आवश्यक है. In previous lecture, we understand that the combination of Sharir, Indriya, Sattva and Atma is called Ayu, and the complete knowledge about Ayu can be understood by exploring the word Ayurveda. Maharshi Charak said that Ayuhu Vedayati iti Ayurvedah. जिस शास्त्र के द्वारा आयु के बारे में बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है. Furtherly, Maharshi Shushruta explained the word Ved by saying that Ayu asmin vidyate anena va ayurvindati iti ayurvedah. जिस शास्त्र में आयु संपूर्ण रूप से विद्यमान हो या तो जिसके द्वारा आयु को समझा और जाना जा सकता है उसे आयुर्वेद कहते हैं. वेद शब्द के विभिन्न अर्थों को समझाते हुए महर्षि सुश्रुत के टीकाकार डल्हणाचार्य लिखते हैं, आयुः शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगः तस्मिन् आयुर्वेदे विद्यते अस्ति इति आयुर्वेदः. शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग आयु है और यह आयु का अस्तित्व जहां विद्यमान है वो आयुर्वेद है. आयुः विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदः. आयु का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह आयुर्वेद है. आयुः विद्यते विचार्यते अनेन वा इति आयुर्वेदः. जहां आयु के संदर्भ में करने योग्य और ना करने योग्य यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सभी बातों का संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है वह आयुर्वेद है. आयुः अनेन विन्दति प्राप्नोति इति वा आयुर्वेदः. जिसके द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त होता है वह आयुर्वेद है. एम और पर्पस ऑफ आयुर्वेद. There are two main aims of Ayurveda which have been described similarly by Maharshi Charak and Maharshi Shushruta by changing some words or their sequence. प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा करना और रोगी के शरीर में उत्पन्न रोगों का समूल निर्मूलन करना. इसी बात को महर्षि सुश्रुत दूसरे शब्दों में बताते हुए कहते हैं, इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च. व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति के व्याधि को दूर करना और स्वास्थ्य का रक्षण करना. महर्षि चरक इस प्रयोजन की तात्विक परिभाषा बताते हुए कहते हैं, धातु साम्य क्रियाया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम. शरीर के अंदर रहे हुए दोष अथवा धातु को अपने प्राकृत अवस्था में प्राकृत प्रमाण में लाना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है. इसको हम समझ सकते हैं कि दोषों की अथवा तो धातुओं का अपने प्राकृत स्वरूप और प्रमाण में रहना ही आयुर्वेद में सुख और आरोग्य के नाम से जाना गया है. इसलिए इस दोष को या तो धातुओं को प्राकृत स्वरूप में लाना वही आयुर्वेद का प्रयोजन है.